हेलो। सो फंक्शन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ऐसे ये दो होंगे। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ऐसा एक और रहेगा सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन जो है ना वो डोमेन साइड से है, और सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन जो होगा वो रेंज साइड से होगा। तो ये क्या है पहले वो समझते हैं। तो डोमेन साइड से ये रहेगा। तो दो चीज़ें हैं, वन 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 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन, और ये दोनों अलग अलग है। मतलब अगर कोई वन वन है तो मैनी वन नहीं हो सकता, और जो वन वन है मैनी वन है वो वन वन नहीं हो सकता। तो वन वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ इंजेक्टिव मैपिंग। वन वन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ इंजेक्टिव मैपिंग। नेक्स्ट है, तो इसका क्या मतलब है। तो देखो ये सेट होता है जहाँ से डोमेन आएगी, ये सेट होता है जहाँ पे रेंज आएगी। मतलब इधर से इनपुट जाएगा और आउटपुट मिलेगा, ये इस तरह से एरो डायग्राम रहता है। तो वन वन में क्या होता है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट, एक इनपुट पे एक आउटपुट, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। तो वन वन में क्या होता है, अगर दो डिफरेंट इनपुट है, अगर दो डिफरेंट इनपुट है तो डिफरेंट आउटपुट होंगे। पर मैनी वन में क्या होता है, अगर दो डिफरेंट इनपुट है तो सेम आउटपुट हो सकता है। अगर दो डिफरेंट इनपुट है, दो डिफरेंट इनपुट है तो सेम आउटपुट हो सकता है। कहने का मतलब है ये x1 इनपुट है, ये x2 आउटपुट इनपुट है, तो y1 आउटपुट आया, y2 आउटपुट आया। इधर x1 इनपुट है, x2 इनपुट है, और आउटपुट सेम आया। तो ऐसा पॉसिबल है। तो वन वन में क्या होता है, डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट, पर मैनी वन में डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आ सकता है। और फंक्शन में कन्वर्जेंस चलता है ना, डाइवर्जेंस नहीं चलता, वो फंक्शन ही नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है कि वो फंक्शन है, अब आगे बताना है कि वो वन वन है कि मैनी वन है। तो थोड़ा और टेक्निकल, दो डिफरेंट इनपुट हैं तो आउटपुट भी डिफरेंट होंगे। पर मैनी वन में अगर डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट सेम हो सकते हैं, आउटपुट सेम हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। सो एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। अब सोचने वाली बात यह है कि अभी अभी हमने बोला कि यार वन वन मैनी वन नहीं हो सकता, मैनी वन 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 नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो एक ही एग्जांपल दोनों कैसे हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द डिफाइनिंग। डिफाइनिंग क्या बताती है कि इनपुट कहाँ से आ रहे हैं और आउटपुट कहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर मैं इंटीजर टू रियल करता हूँ, इंटीजर टू रियल, तो यानी इंटीजर रखूँगा इंटीजर मिलेगा, इंटीजर रखूँगा इंटीजर मिलेगा। तो इनपुट आई इंटीजर से आ रही है, आउटपुट आर में देख रहे हैं। तो अगर इंटीजर रखूँगा इंटीजर मिलेगा, और दो डिफरेंट इंटीजर पे आउटपुट डिफरेंट इंटीजर ही आएगा। लेकिन दूसरे एग्जांपल में देखो, फंक्शन रियल टू रियल, फंक्शन रियल टू रियल, तो अगर जब x 0 से 1 होगी तो आउटपुट कितना आ रहा होगा, 0। तो मतलब इतने सारे इनपुट पर सेम आउटपुट आ रहा है। तो अगर मैं इनपुट 0 रखा तो भी आउटपुट 0, इनपुट 0.1 रखा आउटपुट 0, 0.2 रखा 0, हाफ रखा 0। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था कि इंटीजर रख रहे तो इंटीजर ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रियल नंबर्स हैं जिस पर आउटपुट सेम आ रहा है। तो ये हो गया मैनी वन और ये हो गया वन वन। अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ग्राफिकली देखो, अगर मान लो कोई फंक्शन बना हुआ है, तो कोई फंक्शन अगर बना हुआ है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब, तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये होता है, ये वन वन है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे डिफरेंट इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट ही आएगा। तो मैनी वन क्या होता है, मैनी वन होता है कि डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आ सके। तो उल्टा देखते हैं कि क्या कोई आउटपुट, क्या कोई आउटपुट दो डिफरेंट इनपुट पे आ सकती है। तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब में ऐसा नहीं होता। तो एक आउटपुट डिफरेंट इनपुट पर ही आएगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर, अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक आउटपुट, एक आउटपुट
एक आउटपुट डिफरेंट इनपुट पे आ सकती है। तो ये जो आउटपुट है ये दो डिफरेंट इनपुट पे आ रही है। तो अगर ये x1 है ये x2 है तो दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आ रही है। तो थोड़ा और सोचते हैं, अगर अगर y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल, अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, अगर वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करती है तो 1 1, और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो मैनी 1। तो इसमें देखो, अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे ही कट करेगी, तो ये हो गए 1 1। लेकिन अगर एक लाइन ऐसी ड्रॉ की जा सके पैरेलल टू x एक्सिस कि वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो मैनी 1। तुम सोच भी सकते हो दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है। तो पहला ग्राफिकल अप्रोच क्या हो गया कि अगर पहला ग्राफिकल अप्रोच क्या हो गया कि अगर मान लो फंक्शन एग्जैक्टली एक पॉइंट पर ही कट करता है, तो फंक्शन अगर एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे कट करता है तो 1 1, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो मैनी 1। तो यहाँ पे देखते हैं, तो अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा तो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये 1 1 हो जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा कट हो रहे हैं x एक्सिस के पैरेलल तो ये हो गया मैनी 1। पर ये तभी कर सकते हैं जब हमें वो ग्राफ बनाना आता होगा। थोड़ा और सोचते हैं, अगर सपोज मैं कभी ग्राफ बना रहा हूँ जो हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग होगा, जो हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग होगा तो वो 1 1 होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ई रेस टू एक्स, वो हमेशा इंक्रीजिंग है तो ये हो गया ई रेस टू एक्स। ई रेस टू माइनस एक्स हमेशा डिक्रीजिंग है, एल एन एक्स हमेशा इंक्रीजिंग है, y इज इक्वल टू एक्स हमेशा इंक्रीजिंग है, y इज इक्वल टू एक्स हमेशा इंक्रीजिंग है। तो दे आर 1 1 फंक्शन। तो ये सब 1 1 फंक्शन है। लेकिन जो फंक्शन कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज करेंगे वो मैनी 1 होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टर्न आ गया, तो टर्न आ गया तो वैल्यू फिर से रिपीट होगी, तो वैल्यू फिर से आउटपुट फिर से रिपीट होगा। तो तुम इस तरह से ध्यान रख सकते हो, जो हमेशा इंक्रीजिंग और हमेशा डिक्रीजिंग होते हैं वो 1 1 फंक्शन होते हैं, और जो फंक्शन कभी इंक्रीज करके कभी डिक्रीज करें तो फंक्शन की वैल्यू रिपीट होगी, तो मस्ट बी मैनी 1 फंक्शन। तो कभी फंक्शन अगर इंक्रीज करके डिक्रीज या डिक्रीज करके इंक्रीज करे तो मैनी 1 होगा। थोड़ा और, अगर फंक्शन का कभी भी मिनिमा या मैक्सिमा आएगा, मिनिमा मतलब उसकी वैल्यू नेबरहुड से छोटी वैल्यू है, नेबरहुड से छोटी है, और मैक्सिमा मतलब उसकी नेबरहुड से वैल्यू बड़ी है। तो अगर फंक्शन में मिनिमा या मैक्सिमा आएगा, पर मैक्सिमा कब आएगा? जब फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, और मिनिमा कब आएगा? जब डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा तो मैक्सिमा आएगा, और डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा तो मिनिमा आएगा। तो फंक्शन अगर कभी भी मिनिमा मैक्सिमा आ रहा है तो फंक्शन मैनी 1 होगा। लेकिन ये कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है और कब उसका मिनिमा आएगा कब उसका मैक्सिमा आएगा? तो उसके लिए भी अपने पास एक तरीका है, तो वो हो गया सेकंड पॉइंट। तो अब तक मैंने क्या देखा कि अगर ग्राफिकल अप्रोच अगर एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करता है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो 1 1, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है तो मैनी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, लेकिन ये कैसे चेक करेंगे कि वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा या हमेशा डिक्रीजिंग होगा? तो डेरिवेटिव भी हमें बताता है कि कब वो इंक्रीजिंग होगा कब ये डिक्रीजिंग होगा। तो जिस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहाँ फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, और जिस इंटरवल मतलब x की किस वैल्यूज़ के लिए, तो x की जिस वैल्यूज़ के लिए अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन वहाँ पे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो किसी पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव 0 हो जाए तो फिर क्या करेंगे? तो देखो, तुम्हें अभी क्या ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव डिक्रीजिंग। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये ना एप्लीकेशन और डेरिवेटिव चैप्टर एक्सप्लेन करेगा, उसके लिए और थ्योरी लगेगी, इसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी, एमओडी,
AOD लगेगा तो AOD ये एक्सप्लेन कर देगा। तो अभी उतना ज़रूरत नहीं है, अभी बस ये ध्यान रखो कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो अगर मान लो कहीं पे डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया तो कैसे करेंगे, तो डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया तो कैसे करेंगे, तो ये क्या बता रहा है, x इज इक्वल टू ए पे डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x। तो एट x इज इक्वल टू ज़ीरो डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है, तो क्या बोलूँ इसको, ये कौन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ज़ीरो पे डेरिवेटिव ज़ीरो है, ज़ीरो के आगे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, क्योंकि x पॉजिटिव तो 2x पॉजिटिव यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव, और x अगर नेगेटिव है तो डेरिवेटिव भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो फिर ज़ीरो पे क्या हो रहा है, तो एक्चुअली फंक्शन डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, मिनिमा, तो वहाँ पे मिनिमा। तो अब इसको और पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अगर मान लो किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया और x अगर a से बड़ा है और मान लो वहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है और उसके पहले भी पॉजिटिव था, तो ऐसे अब चार केसेस बनेंगे। तो इस तरह से अब चार केसेस बनेंगे। चार क्यों बनेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। ये डेरिवेटिव के साइन है, डेरिवेटिव के साइन है। तो डेरिवेटिव x जब a से छोटा है तब पॉजिटिव है यानी फंक्शन इंक्रीजिंग है, और a के आगे भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये हो जाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग 1 1। फिर डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, फिर x जब a से बड़ा है तो उसके आगे भी डेरिवेटिव नेगेटिव है यानी डिक्रीजिंग, तो ये हो गया मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो मतलब 1 1। इसमें क्या हो रहा है, a पे डेरिवेटिव ज़ीरो है, तो इसमें क्या हो रहा है, a पे डेरिवेटिव ज़ीरो है पर a के पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है और a के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मैक्सिमा, तो मैक्सिमा मैनी वन। फिर a के पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है यानी डिक्रीजिंग, a के आगे डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग, तो ये कौन हो गया, मिनिमा, तो ये आ जाएगा मिनिमा, और मिनिमा है तो मतलब मैनी वन, क्योंकि देखो डिक्रीज करके इंक्रीज करे तो वैल्यू रिपीट करेगी करेगी। तो टर्न अगर आ गया ग्राफ में, अगर टर्न आ गया तो वैल्यू रिपीट करेगी ही करेगी। थर्ड रिमार्क है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो जो 1 1 होते हैं वो मैनी वन नहीं हो सकते, और जो मैनी वन होते हैं वो 1 1 नहीं हो सकते। तो टोटल नंबर फंक्शन कितने होंगे, जितने मैनी वन होंगे और जितने 1 1 होंगे। तो नंबर ऑफ number of 1 1 functions plus number of many one functions, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन प्लस नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन विल बी द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। मतलब कई बार क्वेश्चन आता है पीएनसी में, आता है जनरली कि कितने फंक्शंस हो सकते हैं, तो काउंट कर लो, जितने 1 1 प्लस मैनी वन दोनों मिलाकर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं ये चेक करने के लिए कि वो 1 1 है कि नहीं। तो देखो जो अभी तक थ्योरी पढ़ी ना उसी के बेसिस पर देखेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब मैं इस कर्व को देख के तो कुछ नहीं बोल सकता, ये क्यूबिक ज़रूर है, पर क्यूबिक पूरी इंक्रीजिंग भी हो सकती है या फिर इंक्रीज करके डिक्रीज करने वाली भी हो सकती है। इसका हम लोग पूरा चीरफाड़ करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे एओडी में। एओडी में मैं पूरा क्यूबिक एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे काम करता है। फिलहाल अभी अपने को जितना ज़रूरत है उतना करते हैं। तो देखो डेरिवेटिव भी मुझे समझा सकता है कि क्या कर रहा है। तो डेरिवेटिव तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। अब इसका देखो, अब मुझे ये समझना होगा डेरिवेटिव क्या कर रहा है, कहीं ज़ीरो हो रहा है क्या, कहीं पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है कहाँ ज़ीरो है। तो अब डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर देखो ये वो क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आता है डिस्क्रिमिनेंट आता है 144 माइनस 132, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 12।
ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आ रहे होंगे x1 x2। तो x1 x2 दो रूट्स आ रहे हैं, और अगर x1 x2 दो रूट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है इन दो पॉइंट्स पर, एफ डैश x1 जीरो है और एफ डैश x2 भी जीरो है। नेक्स्ट, तो x2 के आगे डेरिवेटिव का साइन कैसा होगा? देखो ये लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो यानी ये क्वाड्रेटिक कैसी बन रही होगी? इस तरह से कुछ बन रही होगी, मुंह ऊपर खुलेगा और x एक्सिस को दो बार कट करेगा। तो x2 के आगे डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, x1 x2 में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा और x1 के पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव होगी। इसका मतलब x1 के पहले फंक्शन अब फंक्शन पे कमेंट करें तो डेरिवेटिव के साइन से फंक्शन पे कमेंट करेंगे। तो फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा और यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन डेरिवेटिव के साइन से कमेंट करें तो इसका मतलब अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा तो फंक्शन पहले इंक्रीज करेगा, x1 पे मैक्सिमा आएगा, तो x1 हो गया मैक्सिमा क्योंकि इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, और x2 हो गया मिनिमा क्योंकि डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज किया फिर इंक्रीज करना चालू किया, तो इस तरह से होगा। तो यानी मैनी वन, तो ये क्या होगा? मैनी वन फंक्शन। और एक और चीज़ बताता हूँ, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो बहुत फास्ट सॉल्व कर देगी। तो अगर इसको तुम देखोगे तो ये लिखिए x-1, x-2, x-3, x-1, x-2, x-3, तो x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 2 और x इजिकल टू 3 पे फंक्शन 0 आ रहा है, तो मैनी वन, क्योंकि तीन इनपुट तो मैंने ढूंढ ही दिए ना जिसपे सेम आउटपुट आ रहा है। मैंने तीन इनपुट तो ऐसे ढूंढ ही दिए जिसपे सेम आउटपुट आ रहा है, तो मस्ट बी मैनी वन। पर ये सब चीज़ें मेरे को समझानी ज़रूरी थी क्योंकि ये हमेशा काम करेगी। पर ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसलिए काम कर गई क्योंकि यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स बना पाए, पर अगर नहीं बना पाते तो क्या करते हैं? तब यही काम करता डेरिवेटिव का। तो ये क्लियर होने ज़रूरी है, तो यही पूरा एक्सप्लेन कर देगा।